हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन CSV फाइल से पूछा जाता है हर बार और वो क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। सपोज कीजिए कि हमें एक CSV फाइल बनानी है। वो CSV फाइल किसी भी नाम से हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले पाइथन को ओपन करना है, तो मैं यहां पर पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडीएलई है उसी को ओपन करता हूं, क्योंकि कार्य करना इस पर ज्यादा इजी है। आसानी से आप डाउनलोड करते हैं, हर स्कूलों में अवेलेबल होता है, तो इस वजह से इसी को ओपन कर लेता हूं। ये पाइथन का होम पेज है, यानी पाइथन की शेल है, लेकिन कार्य इस पे करना नहीं है, तो हमें यहां से फाइल पे जाना है, न्यू फाइल लेनी है, ठीक है। और जैसे ही न्यू फाइल लेते हैं ना, तो यहां पे इंपोर्ट लिखना है। क्या लिखना है? इंपोर्ट, क्योंकि हमें यहां CSV फाइल बनानी भी तो पड़ेगी। तो यहां लिखिएगा IMPORT, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। तो CSV फाइल को इंपोर्ट करा रहे हैं, एंटर करिएगा। और यहां पर इस फाइल को नाम क्या दे देते हैं? यहां पर नाम दे देते हैं इसको, सपोज कीजिए प्रोडक्ट नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट PRODUCT। तो ये नाम दे दिया है CSV फाइल को, प्रोडक्ट डाटा DATA, प्रोडक्ट डाटा अंडरस्कोर लगा के लिखा है प्रोडक्ट डाटा इज इक्वल टू, और यहां पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां क्लोज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो ओपन क्लोज हुआ है इसके नीचे आएंगे यहां पर, ठीक है। और यहां पर अब एक एक चीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते चलेंगे। जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट यहां करते हैं, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, PRODUCT हो जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट जैसे ही लिखेंगे तो यहां पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, ठीक है। और ये सिंगल टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे या डबल टेड कॉमा के अंदर, हम डबल टेड कॉमा ही लगा देते हैं, तो ये डबल टेड कॉमा हो गया। तो यहां पर आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, फिर कॉमा लगा दीजिए, और यहां पर आएगा प्राइस, PRIC, प्राइस हो जाएगा। और प्राइस हो जाएगा तो यहां से क्या करिएगा, डबल टेड कॉमा ओपन करके और यहां पर क्लोज कीजिएगा, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज करने के बाद यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा तो कॉमा लगाइएगा, एंटर करिएगा। और एंटर करने के बाद क्या करना है, यहां पे प्रोडक्ट का नेम देना है। जैसे सपोज कीजिए हम यहां पे देते हैं MOUSE, माउस, ठीक है। ये माउस हो गया, कॉमा लगाएंगे, और यहां पर जो माउस है उसकी प्राइस, तो यहां 300, चूंकि ये जो है नंबर है, तो इसमें कोई भी सिंगल टेड कॉमा या डबल टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं। अब इसी तरीके से करते चले जाएंगे अब, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये आता चला जाएगा, इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स के नेम आएंगे, तो एक CSV फाइल हमारी बनेगी, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो यहां पे खाली नाम चेंज करना है हमको, इस तरीके से हमारी CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिए इतना ही रखते हैं। अब यहां पे चेंज करेंगे, जैसे ये माउस है ना, तो माउस के बजाय यहां पे करेंगे कीबोर्ड, KEYBOARD। तो ये हो गया कीबोर्ड, और कीबोर्ड की प्राइस भी आएगी। तो यहां पे कीबोर्ड की प्राइस कर देते हैं 450 रुपए, तो ये लिखा हमने 450, ये हो गया 450, ओके। तो फिर इसी तरीके से फिर नीचे आएंगे, तो नीचे भी चेंज करेंगे। तो यहां पे करते हैं मॉनिटर, क्या लिखेंगे, MONITOR, मॉनिटर हो गया। और मॉनिटर जैसे ही देंगे तो यहां पर मॉनिटर की प्राइस आएगी, तो यहां पे करते हैं 4500, ये मॉनिटर की प्राइस हो गई। फिर यहां पर आते हैं, तो यहां पे करेंगे हम लैपटॉप, यहां पे लिखा हमने LAPTOP, लैपटॉप हो गया। तो ये हमने कर दिया, और बाकी ये जो ब्रैकेट ओपन था, ये नीचे हमने क्लोज पहले ही कर दिया था, तो ये यहां तक हमने लिख दिया है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, एंटर करके नीचे आना है। अब जैसे ही नीचे आएंगे ना, तो यहां पर अब हमको एक फंक्शन यूज करना है, विथ ओपन। विथ ओपन क्यों, केवल ओपन क्यों नहीं, क्योंकि हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और हमारी टेबल बनेगी प्रोडक्ट के ही नाम से, तो ये मैं यहां पे दे देता हूं प्रोडक्ट, ठीक है। हमने क्या नाम दे दिया उस CSV फाइल को, product.csv, यही नाम दे दिया है product.csv। तो ये प्रोडक्ट के नाम से CSV फाइल क्रिएट होगी। बाकी मोड क्या रहेगा हमारा, W रहेगा, राइट मोड रहेगा, यहां पे W कर दिया हमने, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, और कॉमा लगा करके यहां पे न्यू लाइन लिखेंगे, NEW, न्यू, ये लिखा हमने NEW, न्यू, और लाइन LINE, न्यू लाइन। तो ये लिखा न्यू लाइन, और न्यू लाइन इज इक्वल टू, यहां स्पेस दे देंगे हम, यानी सिंगल टेड कॉमा ओपन किया, सिंगल टेड कॉमा क्लोज किया, ऐसे कर दिया हमने इस तरीके से। ये देखिएगा, ये हो गया, ठीक है। और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करके इसे नाम दे दिया एज फाइल, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहां एज फाइल ही दिया हुआ है, एंटर कर देंगे। नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर राइटर लिखना है, WRITER, राइटर इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, CSV में राइट करवाएंगे, तो CSV डॉट यहां पे लिखेंगे राइटर, WRITER, CSV डॉट राइटर। और फिर किस में राइट करवाना है, तो फाइल में, तो ये फाइल कर दिया हमने, और फाइल करके एंटर करके नीचे आएंगे, और यहां लिखेंगे राइटर, WRITER डॉट राइट, WRITE, राइट रोज, ROWS, ठीक है। और डॉट यहां पे लगाएंगे, जिसमें राइट करवाना है, तो उसका नाम हमने क्या दिया, प्रोडक्ट दिया है ना शायद, क्या दिया, प्रोडक्ट डाटा दिया है, तो प्रोडक्ट डाटा यहां पे लिखेंगे, PRODUCT, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डाटा, DATA। तो जो नाम दिया है वही दे देंगे यहां पे, ठीक है। और ये दे करके, और ये जो हमने ओपन किया था उसको क्लोज भी करना होगा।
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है स्पेलिंग वगैरह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये जो है ब्रैकेट में आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ये ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये आपका सीएसवी फाइल बन करके तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि सही से हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए प्रिंट लगा सकते हैं। तो सीएसवी फाइल क्रिएटेड ये मैं लिख देता हूं ताकि हमें ये पता चलता रहे कि सीएसवी फाइल हमारी बन गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यहां से F5 करेंगे, एंटर करेंगे और यहां से जो है किसी भी नाम से इसको सेव कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। तो ये हमारी सीएसवी फाइल बन गई। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ भी आ गया कि सीएसवी फाइल क्रिएटेड, देखा आपने। तो ये सीएसवी फाइल बन गई, लेकिन ये बन के गई है कहां? तो देखिए ये लोकेशन पे गई है। तो हम इसको इस लोकेशन से हटाएंगे और इसको हम सेव एज करते हैं। एक बार हम इसको डेस्कटॉप पे करते हैं सेव। डेस्कटॉप पे देखना भी आसान रहेगा, सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी डेस्कटॉप पे अगर ये रहता है तो ये डेस्कटॉप पे कर देते हैं इसको। ये डेस्कटॉप पे कर दिया हमने सेव। तो डेस्कटॉप पे जी करके ऐसे कुछ ये सेव। तो आप देखेंगे कि यहां पर वो सीएसवी फाइल हमें दिखेगी, product.csv ही नाम से बनाई थी हमने। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये जनरली एक्सेल पे ओपन होता है, लेकिन यहां से ओपन विथ पे जाके और हम इसको नोटपैड पे ओपन करेंगे। तो ये देखिए नोटपैड पे ओपन किया है और ये जो भी डिटेल हमने डाली थी वो ये नोटपैड पे हमने ओपन किया है और ये पूरी डिटेल कॉमा से सेपरेट होती हुई आई है। तो इसीलिए इसको सीएसवी फाइल कहते हैं, देख रहे हैं। और यहां पर ये आपका टाइटल था और ये प्राइस थी, तो दोनों ही चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है कि हमको इसमें जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 200 हो वही प्रिंट करानी है, ठीक है। क्या है? ग्रेटर देन 200 वाली प्राइस ही प्रिंट करानी है। तो उसके लिए सीएसवी कोड कैसे लिखेंगे, सवाल ये है, ठीक है। अब इसको क्लोज करता हूं मैं और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको ओके करता हूं और ये ओके किया फिर से, और यहां से इसको क्लोज करता हूं। तो ये हमारी सीएसवी फाइल रही। अब इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे? तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और इसी पर हम आगे कोड लिखते चलेंगे, ठीक है। सेम फाइल को VS कोड पे ओपन कर लिया है, इसके पहले पाइचाम पे ओपन था। तो यहां से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV, ठीक है। इंपोर्ट CSV लिखा हमने और एंटर करेंगे और यहां लिखेंगे विथ ओपन, विथ ओपन। ये हो गया विथ ओपन। और किसको ओपन करना है? तो product.csv, यही नाम था ना, जो नाम था वही देंगे। तो यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए आप, इसी नाम से बनी थी product.csv। तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको ब्रैकेट के अंदर दे देना है। क्या देना है? डबल डॉट कॉमा में देना है product.csv। आप सिंगल डॉट कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया product.csv, ये दे दिया हमने। और इसको इस तरीके से डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके फिर कॉमा लगा दीजिएगा। और जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो कॉमा लगा के मोड इसका दीजिएगा। तो मोड यहां पे कर देते हैं R, उसमें W दिया था, इसमें R दे रहा हूं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और अब इसको बंद करके फिर यहां एज फाइल, इसको भी नाम देते हैं एज फाइल, और यहां लगाते हैं कॉलन, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे रीडर यूज करेंगे। तो लिखा हमने रीडर इज इक्वल टू CSV। अब चूंकि रीड करना है ना, तो CS, देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया था, स्टूडेंट डाटा दिया था ना, ये सॉरी प्रोडक्ट डाटा दिया था ना, स्टूडेंट की तो बात ही नहीं है, प्रोडक्ट डाटा दिया था। तो जो दिया था वही देना है आपको। तो ये यहां से उठाइएगा और ये कर दीजिएगा प्रोडक्ट डाटा, ठीक है। तो यहां पर आइए और यहां पे लिख दीजिए प्रोडक्ट डाटा इज इक्वल टू का निशान लगाइएगा और इज इक्वल टू का निशान लगा के यहां लिखिएगा रो, ठीक है। और इसमें हम चाहते हैं ना कि एक नंबर वाली रो प्रिंट हो जाए, ठीक है। या यहाँ पे 0 कर देते हैं, या सीधा सीधा 0 करते हैं, ठीक है। 0 से करेंगे। तो ये 0 कर दिया और एंटर करके आएंगे और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे प्राइस, PRICE, प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस इज इक्वल टू, और यहां लिखेंगे इंट और लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे रो, ROW, ठीक है। और यहां क्या दे देंगे, यहां पे दे देंगे सपोज कीजिए हम दे देते हैं 1, क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं ऐसे। और यहां पर जो है हमने क्या दिया हुआ है, लूप चलाया है, तो किसमें स्टोर कराया है, रो इन, हाँ ठीक है। तो ये हमने दे दिया और फिर यहां पर आएंगे तो इसको एक ही बार क्लोज होगा, ये हो गया 1, ये 2, तो 2 बार हमें क्लोज करना होगा ब्रैकेट भी। तो ये 2 बार क्लोज हो गया, एंटर करेंगे और एंटर करके जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर इफ एल्स की कंडीशन देनी है। तो लिखेंगे इफ जो है प्राइस, PRICE, प्राइस इज ग्रेटर देन 200। तो यहां पर एंटर करेंगे और यहां पर प्रिंट करवा देंगे, किसको प्रिंट करवाएंगे, सपोज कीजिए प्राइस को, PRICE, प्राइस, ठीक है। तो ये प्राइस को ही प्रिंट कराना है और इसमें कुछ गलतियां हैं, मैं सही कर देता हूं इसको।
ये जो बार बार एरर आने की समस्या आ रही है, तो इसके लिए काम हम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि इसका एक पाथ डिसाइड कर दिया जाए कि पाथ इसका कहां पर है। ठीक है, ये जो फाइल है हमारी, इसमें हम पाथ डिसाइड कर सकते हैं। पाथ कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे यहां से नीचे आएंगे और एक यहां पे बना लेंगे। क्या बनाएंगे, फाइल पाथ नाम से। तो ये लिखा फाइल पाथ, और जो हमने फाइल बनाई है, जैसे यहां पर ये फाइल बनी है तो राइट क्लिक करेंगे और यहां जो है प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज है, या कॉपी पाथ कर लेंगे तो पाथ अपने आप कॉपी हो जाएगा। और अब यहां पर आएंगे और इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और ये देखिए, ये हमारी CSV फाइल का पाथ है, देख रहे हैं। और जो ये विथ ओपन में हमने product.csv फाइल का नाम लिख दिया है, यहां फाइल का पाथ दे देंगे। तो ये हमारे जो फाइल का पाथ है उसको यहां पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे फाइल का पाथ रहा, यही तो पाथ है। तो इस पाथ को हम यहां पेस्ट करेंगे और यहां पर देखिएगा 2 बार क्लोज हो गया है ये, तो एक बार हटा दीजिएगा और ये हमारे फाइल का करेक्ट पाथ हो गया। ठीक है, और सेम वही पाथ है जो ऊपर दिया गया है, देख सकते हैं ना। तो यहां पर एक काम करिएगा, 2 बार बैकस्लैश दे दीजिएगा। ये जो बैकस्लैश आ रहा है ना, ये इसी के चलते एरर आ रहा है। तो यहां पर जो हमने लिखा है इसमें आपको 2 बार बैकस्लैश रखना है। ठीक है, दिखा रहा हूं कैसे। ये हमारा फाइल का पाथ है, देखिए एक ही बार रखा हमने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 बार बैकस्लैश रखना। ये जो इस तरीके से स्लैश लगा हुआ है, ये 2-2 बार लगा दीजिएगा। ठीक है, यही दिक्कत होती है CSV फाइल जो है। कभी-कभी हम पांडास लाइब्रेरी के थ्रू जाते हैं बनी हुई CSV फाइल को फेच कराने के लिए, तो भी ये दिक्कत आती है। तो इसमें भी इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आपको ये 2 बार लगाना होगा, और 2 बार लगा देंगे तो फिर ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर भी यहाँ पे ये 2-2 बार लगा लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक छोटा सा काम और करिएगा, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोड आप देख ही सकते हैं। प्राइस का पी स्मॉल कर दिया है हमने, और बाकी ये पाथ में डबल स्लैश जरूर लगाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं उल्टे साइड से। ठीक है, और इसको सेव कर लीजिएगा। सेव किए बगैर काम मत करिएगा, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चलाया, यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई है। देखिए, ये जो प्राइस है ना, ये शो हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। ये मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, लेकिन इतना ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये आपको कॉपी पे लिखना रहेगा और बस ये कोड अगर आपने लिख दिया तो काम हो जाएगा। यही कोड है आपका और यही कोड आपको लिखना होगा। ठीक है।